है कि आप परेशान हो जाते हो कि कहीं बीजेपी के पॉइंट तो नहीं बन गए। सरकार खाली मुद्दे बनाएगी कि कुछ काम भी करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 7 भाई बहन और आसिम वकार के तो 2 ही बच्चे। देख रहा हूँ अजय यादव को, जिसको कुछ आता ही नहीं, लुल टाइप के राजनीतिक विश्लेषक लाके बिठाते हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए आपके आंकड़ों का कितने झूठे और फरेबी आंकड़े आपके। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूं। कंप्यूटर जी दिखाइए तो। अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक वर्ग की आबादी से सबसे ज्यादा परेशानी है और इसको नियंत्रित करने की जरूरत है, एक वर्ग की आबादी से क्या समझ में आया आपको? देखिए, मुझे तो नहीं समझ में आया, वही समझाएं तो ज्यादा अच्छा है। पर हम इतना अच्छी तरह जानते हैं कि जनसंख्या, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार ये कह के नहीं भाग सकती कि जनसंख्या एक समस्या है, इसीलिए हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए देश का विकास नहीं हो पा रहा है। तो आप चाइना को देखिए, चाइना में भी जनसंख्या थी, लेकिन चाइना ने किस तरह से विकास का रास्ता अपनाया, कैसे वहां पे रोजगार दिया, कैसे टेक्नोलॉजी जनसंख्या नियंत्रण भी किया, मजबूत की चाइना ने जनसंख्या नियंत्रण किया। तो क्या इस देश में कानून बनाए जाने की जरूरत है? अनुराग भदौरिया, आप कह रहे हैं कि चीन की तरह भारत में भी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। तो लीजिए चित्रा जी, मुझे 30 सेकेंड तो बोलने देते तो आपको वो भी जवाब मिल जाता है। दिक्कत है कि आप परेशान हो जाते हो कि कहीं बीजेपी के पॉइंट तो नहीं बन गए। दिक्कत है कि आप परेशान हो जाते हो कि कहीं बीजेपी के पॉइंट तो नहीं बन गए। मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं राष्ट्र की बात करता हूँ तो हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर में जनसंख्या एक समस्या है और इसका समाधान करने की जिम्मेदारी हम सब की है, सरकार की भी है। लेकिन सरकार ये कह के नहीं बच सकती ना कि जनसंख्या एक समस्या है, उसके समाधान पे ना आके बस उसका एक इश्यू बनाने, उसका एजेंडा बना दे। ये तो नहीं हो सकता। जैसे सरकार की जिम्मेदारी अनुराग भदौरिया जी, मैं जवाब ले लूंगी। बच्चों का हमने जिक्र किया, जरा एक बार फिर से वो विजुअल दिखाइए। मेरी गलती नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये सत्ता में आए थे तो क्या कहा था, नया भारत बनेगा, डिजिटल भारत बनेगा, हर एक को रोजगार मिलेगा, देश विकास बने किसी रास्ते पे जाएगा, हम विश्वगुरु बनेंगे। और अब आप कहने लगे जनसंख्या एक समस्या है। कब क्या समस्या नहीं है, लेकिन आप एजेंडा तो नहीं चला सकते ना आपको। और आपको जनसंख्या पे नियंत्रण रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है। लेकिन आप, मैं वही तो पूछ रहा हूँ भदौरिया जी, एक सलाह तो देकर जाइए, जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे होगा, एक सलाह तो देकर जाइए आप। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कानून मैंने आपसे क्या बोला, देश बिल्कुल, अरे किसने बोला कि नहीं बने या नहीं बने, तो सरकार डिसाइड करेगा। सरकार किसने रोका है? 8 साल सरकार को हो गए, सरकार खाली मुद्दे बनाएगी कि कुछ काम भी करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समर्थन करेगी या फिर नहीं करेगी इस मुद्दे पर? सरकार इसमें कोई ठोस काम भी करेगी? सरकार से वकार साहब आपके पास आते हुए, ये बात तो सच है ना कि ज्यादा बच्चे तो परेशानी का सबब भी बनते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, पढ़ाई लिखाई कैसे करवाएंगे? नहीं, लेकिन जिस वक्त बयान दिए जाते हैं उस वक्त अगर एक तबके को या एक धर्म को टारगेट करके कहा जाएगा तो कैसे मानी जाएगी बात, कैसे समर्थन किया जाएगा? अब गिरिराज सिंह जी के बयान अक्सर आप सुन लीजिए। तो मैंने तो एक बार चैनल पर पूछा था उनसे कि बच्चे तो सब मुसलमानों के दादा आप बता देते हैं पैदा हुए, और माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 7 भाई बहन, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब मैंने सुना है 6 भाई बहन, और आसिम वकार तो सिर्फ 2 भाई और 1 ही बहन, और आसिम वकार के तो 2 ही बच्चे। तो कहां जनसंख्या बढ़ रही है? लेकिन आप इसको ये दिखाकर कि साहब ये फला धर्म विशेष या जाति विशेष ही बढ़ा रहा है। अगर आपको किसी तरह से किसी योजना पे काम करना है तो आप एक सर्वदलीय और सर्वधर्म की बैठक बुलाइए, सभी धर्मों को बुलाइए। ये देश सबका है, खाली राकेश त्रिपाठी जी का नहीं है, ना उनकी पार्टी का है, और ना ही राकेश त्रिपाठी जी कहने से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर देश में कोई कानून बनाना है, जो देश के लिए कानून बनेगा, तो उसमें देश के लोगों को बिठाना होगा। आप एक धर्म विशेष को गुनाहगार ठहराकर या उसकी गलती दिखाकर नहीं कह सकते। अजय आलोक जी, ये बात तो सच है आसिम वकार जो कह रहे हैं, अगर आप एक वर्ग को टारगेट करेंगे तो भरोसा कैसे पैदा करेंगे? फिर तो कहीं ना कहीं ये लगेगा ना कि मंशा में कुछ खोट है।
मैं बस 2 फिगर देना चाहता हूं कि देश जब आजाद हुआ 1947 में 52 करोड़ की आबादी थी, 51 करोड़ हिंदू थे, 1 करोड़ मुसलमान थे। 1947 में 52 करोड़ की आबादी थी, 51 करोड़ हिंदू थे, 1 करोड़ मुसलमान थे। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आए। आज 2022 में हमारी आबादी हो रही है 135 करोड़, 20 करोड़ मुसलमान हैं और बाकी हिंदू। अब जोड़ लीजिए डेमोग्राफी कैसे बदल रही है। अब क्यों नहीं इंगित करेंगे? अल्पसंख्यक नहीं होते हुए भी आज हमारे देश में ये अल्पसंख्यक कहलाते हैं। और वर्ग विशेष को अगर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वर्ग विशेष की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो टारगेट किसको करिएगा? जो सबसे ज्यादा वंचित है उसी को ना टारगेट करेंगे। तो गलत क्या कहा? मैंने इसलिए योगी जी को धन्यवाद दिया है कि वो सच बोलने का साहस दिखा रहे हैं। तो योगी जी तो यही बताना चाह रहे हैं, ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आसिम वकार साहब देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा और ना ही मैं मानूंगा कि आप लोग के पास डाटा नहीं होता, लेकिन मैं देश का पहला राजनीतिक विश्लेषक देख रहा हूं अजय आलोक को, जिसको कुछ आता ही नहीं और आपने टोका भी नहीं। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। अजय आलोक ने आपके चैनल पर कहा कि 1951 में जब देश आजाद हुआ तो 51 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान थे। और आज मुसलमान इतने हो गए। नहीं, 47 में आजाद हुआ था देश। 47 में, हाँ 47, अब ठीक कर लिया। 51 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान बता रहे हैं ये 1947 में। इनके पास जानकारी नहीं, कहां से बिठा लेते हैं, कैसे लुल टाइप के राजनीतिक विश्लेषक लाके बिठाते हैं, लुल टाइप के राजनीतिक विश्लेषक लाके बिठाते हैं। 1951 में जब पहला, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। आप ठीक कर दीजिए ना सर, आप तेज तर्रार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज्यादा जानकारी, करेक्ट कीजिए उनको। मना किसने किया है आपको? उनको बोलने दीजिए ना। 1951 में जब पहला सेंसस बोलने दीजिए ना, कंसेंसस देखेंगे। 1951 में जब पहला सेंसस हुआ तो अजय आलोक जी सुन लीजिए, उस वक्त देश में हिंदू आबादी थी 30 करोड़ कुछ लाख और मुसलमान थे लगभग 4 करोड़। और 2021 के आंकड़ों के हिसाब से हिंदू आबादी है 119 करोड़ कुछ लाख। अब अंदाजा लगा लीजिए आपके आंकड़ों का कितने झूठे और फरेबी आंकड़े आपके, या तो आप झूठ बोलते हैं या आपके पास जानकारी ही नहीं। आप बिना जानकारी के आदमी हैं और आगे टीवी पे बैठ जाते हैं। गजब बेइज्जती है। मैं तो एतराज लगा रहा हूं इसके ऊपर। ऐसे सब जानकारी आपके पास है। जानकार लोगों को टीवी पे बिठा के देश को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? क्या पूरे देश को जाहिल और अनपढ़ और गवार बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, उसके पास कोई आंकड़ा ना। अरे तो आपने जागरूक कर दिया ना आसिम वकार साहब, अरे तो आपने जागरूक कर दिया ना आसिम वकार साहब। नौकरी के नाम पे कर रहे हो तुम। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मैंने तो यहाँ पर 3 बार का आंकड़ा दिया, किसकी आबादी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, उस पर भी कुछ बोल लीजिए। मैं तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है आपने उनको करेक्ट कर दिया। अब इससे आगे बढ़ते हुए इसीलिए 4 लोग बैठते हैं कि अगर कहीं से कोई चूक हो जाए तो दूसरा उसको ठीक कर सके, ये तो अच्छी बात है। डर गई बहन, डर गई बहन, डर गई। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी मैं सरकार में रहता, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी।